नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। पाकिस्तान में 8 साल के मासूम को फांसी के फंदे से लटकाने की तैयारी है। हैरान मत होइए, कठमुल्लाओं से डरे इमरान को यह भी पता नहीं कि 8 साल की उम्र में बच्चों को अच्छे बुरे का फर्क नहीं पता होता। आखिर मासूम ने ऐसा क्या कर दिया कि कट्टरपंथी बौखलाए हुए हैं और कट्टरपंथियों के दबाव में मासूम को सजाए मौत की तैयारी हो रही है। स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे इसका पूरा सच। इसके साथ ही बात करेंगे पाक के आका चीन की, जो नई नई साजिशों में जुटा है। पहाड़ों पर हिंद की दहाड़ से डरा ड्रैगन अब तिब्बत में ऐसे एयरपोर्ट बनाने की तैयारी कर रहा है जहां से लड़ाकू विमान भी उड़ान भर सकते हैं। आखिर चीन एलएसी पर तनाव क्यों बढ़ाना चाहता है, जानने के लिए देखिए स्पेशल रिपोर्ट। पाकिस्तान की इमरान सरकार 8 साल के एक मासूम से इस कदर डर गई है कि उसे फांसी के फंदे पर लटकाने की तैयारी कर रही है। ऐसे में सवाल यह है कि इमरान आखिर इस मासूम से इतने खौफजदा क्यों है। दरअसल इस 8 साल के बच्चे ने पाकिस्तानी कठमुल्लाओं के बनाए गए कानून पर अमल नहीं किया। 8 साल का यह बच्चा हिंदू परिवार का है। अब इमरान को कौन समझाए कि 8 साल की उम्र में अच्छे बुरे का फर्क मासूम कैसे कर सकता है। लेकिन कट्टरपंथियों का डर ऐसा कि इमरान सरकार इस मासूम को सजाए मौत की तैयारी कर रही है। निंदा कानून से हिंदुओं पर वार। पाकिस्तान में नाबालिग बना कसूरवार। एक दफा कहा गया हिंदू गाय का पुजारी, हम गाय की पूजा करें, यह हमारा हक है और हम करेंगे। हम पे लतीफे कसे जाते हैं और हिंदू हिंदू कह के यहाँ पे क्या हम पाकिस्तानी है ना, तो हम क्यों नहीं कह सकते ये हमारे पाकिस्तानी। इनको गालियां देनी होती है, इंडिया को गालियां दे देते हैं हिंदुओं को। क्या कसूर है हमारा यहाँ पे। 8 साल के बच्चे को मौत की सजा। पाकिस्तान में अब अल्पसंख्यक हिंदू खुली हवा में सांस भी नहीं ले सकते। अपने इबादत गाहों यानी कि मंदिरों को बचाए रखना तो दूर की बात है, ये अपनी जिंदगी और अपने परिवार की इज्जत बचा लें, यही गनीमत है। दरअसल इस्लामिक चरमपंथ पाकिस्तान की आबो हवा में इस तरह घुल चुका है कि इससे हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यक अब घुट घुट कर जीने को मजबूर है। सरकार की शह से कट्टरपंथी लगातार ताकतवर होते जा रहे हैं और अल्पसंख्यक हिंदू उतने ही लाचार। पिछले हफ्ते पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित गणेश मंदिर पर हुआ हमला इसकी बानगी है। कट्टरपंथियों ने सिर्फ इस गणेश मंदिर को नहीं तोड़ा, मंदिर में रखी मूर्तियों को ही नहीं खंडित किया, बल्कि पूरी दुनिया को यह बता दिया कि पाकिस्तान में रहना है तो इस्लाम कबूल करना होगा। एक दफा कहा गया हिंदू गाय का पुजारी, हम गाय की पूजा करें, यह हमारा हक है और हम करेंगे। हम पे लतीफे कसे जाते हैं और हिंदू हिंदू कह के यहाँ पे क्या हम पाकिस्तानी है ना, तो हम क्यों नहीं कह सकते ये हमारे पाकिस्तानी। इनको गालियां देनी होती है, इंडिया को गालियां दे देते हैं हिंदुओं को। क्या कसूर है हमारा यहाँ पे। ये हमेशा इस तरह इस हाउस में मैं काफी दिनों से नोट कर रहा हूं, यहाँ पे कोई मेंबर बात करे कि कल नहीं परसों टंडोवाला से एक हिंदू बच्चे को अगवा कर दिया गया और उसको जबरदस्ती मुसलमान बना दिया गया, कोई बात नहीं करेगा। यहाँ पे जुमले कसेंगे, यहाँ पे मजाक उड़ाया जाएगा, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब एक हिंदू सांसद ही खुद को इतना असहाय महसूस कर रहा हो तो सोचिए कि 3% से भी कम उस हिंदू आबादी का क्या हाल होता होगा जिसे आम जनता कहा जाता है। और अगर फिर भी आप अंदाजा ना लगा पाए तो पाकिस्तान से आई इस खबर पर गौर करें। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक 8 साल के बच्चे पर वहां की स्थानीय पुलिस ने ईश निंदा कानून के तहत आरोप लगाया है। पाकिस्तान के इतिहास में ऐसा पहली बार है जब किसी 8 साल के बच्चे पर ईश निंदा कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक
पाकिस्तान की पुलिस ने बच्चे को हिरासत में ले लिया है। यही नहीं, ईश निंदा के आरोप के तहत इस बच्चे को मौत की सजा भी हो सकती है। आरोप है कि इस बच्चे ने एक मदरसे की लाइब्रेरी में जाकर कालीन पर पेशाब कर दिया था। वहां पर कई पवित्र पुस्तकें रखी हुई थी, जिसके बाद स्थानीय मौलानाओं ने मुस्लिम कट्टरपंथियों को उकसाया और पुलिस पर कार्रवाई करने का दबाव बनाया। यहां आपके लिए यह जानना भी जरूरी है कि इसी बच्चे की छोटी सी भूल को मुद्दा बनाकर कट्टरपंथियों ने पंजाब प्रांत के रहीम यार खान स्थित गणेश मंदिर में तोड़फोड़ की थी और वहां आग लगा दी थी। हालांकि पुलिस ने उस वक्त इस 8 साल के हिंदू बच्चे को हिरासत में लिया था, लेकिन जैसे ही उसे जमानत मिली, कट्टरपंथियों को मंदिर को नुकसान पहुंचाने का बहाना मिल गया। वैसे आपको बता दें कि पाकिस्तान के विवादास्पद ईश निंदा कानून में अल्लाह, इस्लाम या दूसरे धार्मिक हस्तियों का अपमान करने के दोषी किसी भी व्यक्ति के लिए मौत की सजा का प्रावधान है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय से ताल्लुक रखने वाले अहमदियों, हिंदुओं, ईसाइयों और सिखों पर ईश निंदा के आरोप लगाए जाते रहे। उनमें से कई तो कुरान का अनादर करने के झूठे आरोप में जेलों में भी बंद हैं। पाकिस्तान वकालत समूह सेंटर फॉर सोशल जस्टिस के मुताबिक 1987 और 2017 के बीच लगभग 1549 लोगों पर ईश निंदा कानून के तहत आरोप लगाए गए। इसकी तुलना में 1986 से पहले केवल 14 मामले दर्ज किए गए थे। पाकिस्तान के थिंक टैंक की माने तो 1980 के दशक से लेकर आज तक ईश निंदा के 70 से अधिक आरोपियों की हत्या हो चुकी है। खासतौर से इस समय हिंदू समाज के जो लोग हैं उनके ऊपर बहुत अत्याचार बढ़ा है। जब से पाकिस्तान बना है तब से लगातार, और ये जो उनकी कोशिश होती है कि इतना प्रेशर बना दो कम्युनिटी के ऊपर कि या तो वो मुल्क छोड़ के चले जाए, नहीं तो वो धर्म परिवर्तन पर राजी हो जाए। उनकी लड़कियों को अगवा करना, उनके से जबरदस्ती शादी करा देना, उनका धर्म परिवर्तन करना। फिलहाल ईश निंदा के आरोप में जिस बच्चे पर मौत मंडरा रही है, उसका परिवार दहशत में है। बच्चे के माता पिता कह रहे हैं कि वो बेकसूर है, लेकिन इस मामले में ना तो सरकार उनका साथ दे रही है, ना ही कोई दूसरी जमात। लिहाजा हिंदुओं के सब्र का बांध अब टूटने लगा है। पाकिस्तान में मंदिरों में तोड़फोड़ और अल्पसंख्यकों पर लगातार हो रहे अत्याचार के खिलाफ हिंदू समाज ने हल्ला बोल दिया है। हिंदू समाज के लोगों ने कराची प्रेस क्लब के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में हिंदू समुदाय के अलावा भारी संख्या में सिख, ईसाई, पारसी और दूसरे समाज के लोग भी शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों के हाथों में भगवा झंडा भी लहरा रहा था। इतना ही नहीं, विरोध कर रहे लोगों के हाथों में तख्तियां भी थीं, जिस पर वी वांट जस्टिस लिखा हुआ था। इस दौरान कराची में जय श्री राम और हर हर महादेव के नारे भी गूंजे। तो पुरजोर मजम्मत करते हैं और ये पहला वाकया नहीं है, ऐसे कई वाकयात हुए हैं और मजम्मत के साथ हमारी अपील है वज़ीर आज़म साहब से। हुकूमत से हमें बड़ी उम्मीद है, क्योंकि इन्होंने मदीना की रियासत का नारा लगाया, तो हम तो खुद चाहते मदीना की रियासत आए, क्योंकि मदीना की रियासत में जितना माइनॉरिटी को तहफ़्फ़ुज़ है शायद कहीं हो। इस वक्त दुख भी है, अफसोस भी है और शर्म भी है कि हम अपने आप को कैसे पाकिस्तानी कहें कि हमारे दूसरे पाकिस्तानी बहन भाई जो हैं उनकी इज्जत नहीं की जाती, उनको हुकूक नहीं मिलते, उनकी इबादत गाहों पे अटैक्स होते हैं। मुझे शर्म आती है। ऑल पाकिस्तान हिंदू राइट्स मूवमेंट के एक सर्वे के मुताबिक बंटवारे के वक्त पाकिस्तान में कुल 428 बड़े मंदिर थे, लेकिन धीरे धीरे इनकी तादाद कम होती चली गई। मंदिरों की जमीनों पर कब्जा कर लिया गया और वहां दुकानें, रेस्टोरेंट, होटल, दफ्तर, सरकारी स्कूल या फिर मदरसे खोल दिए गए। आज आलम यह है कि पाकिस्तान में सिर्फ 20 बड़े मंदिर बचे हैं। तो शायद यही वजह है कि पाकिस्तान का हिंदू अब सड़क पर निकलकर इमरान खान से सवाल पूछ रहा है कि उस पर कब तक यूं ही जुल्म होता रहेगा।
सोशल मीडिया पे आए दिन पोस्टें हम देखते हैं। उस पोस्टों में हम क्या देखते हैं कि ऊपर जो है कभी इमरान खान की तस्वीर होती है, चेहरा होता है, नीचे हमारे भगवान की मूर्ति होती है। तो ये क्या किया जा रहा है? मतलब हमारे साथ इतना मजाक किया जा रहा है, इतना हमारे साथ जो है हमारे धर्म को इतना छोटा इन्होंने ले लिया है और इतना ज़्यादा जो है किया जा रहा है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, चंद अनापस्त और चंद जो है ऐसे लोग हैं जो इस पाकिस्तान में रहकर हम उनको कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे। फिलहाल मंदिर पर हमला और 8 साल के मासूम को ईश निंदा का आरोपी बनाए जाने पर जहां हिंदू संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं सरकार की खामोशी को देखते हुए पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने भी हैरानी जताई। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर की सुरक्षा में नाकामी को लेकर अधिकारियों को फटकार लगाई, जबकि चीफ जस्टिस ने 8 साल के बच्चे की गिरफ्तारी पर हैरानी जताते हुए पुलिस से पूछा है कि क्या वो इतने छोटे बच्चे की मानसिक हालत को समझ नहीं पाए। और अब बात पाकिस्तान के आका चीन की। पहाड़ों पर हिंद की दहाड़ के बाद ड्रैगन दहशत में है, नई नई साजिशें रचने में जुटा है। डोकलाम, गलवान और पूर्वी लद्दाख में मात खाने के बाद ड्रैगन बौखलाया हुआ है। वो एयरपोर्ट वाली साजिश रच रहा है। बदले की आग में जल रही चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने तिब्बत में एक ऐसा एयरपोर्ट तैयार किया है जहां से उसके लड़ाकू विमान भी उड़ान भर सकते हैं। LAC के पास चीन की साजिश का पूरा ब्लूप्रिंट क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। तिब्बत में शी की साजिशों का एयरपोर्ट। एयरपोर्ट से हवाई हमलों की है तैयारी। तिब्बत के विकास के नाम पर चीन इस इलाके में अपना दबदबा बढ़ाता जा रहा है। चीन का प्लान यह है कि जितनी जल्दी हो सके बुनियादी ढांचे को यहां इतना मजबूत कर लिया जाए कि जरूरत पड़ने पर वो इसका सैन्य इस्तेमाल भी कर सके। यही वजह है कि चीन ने आनन फानन में तिब्बत की राजधानी लहासा के सबसे बड़े और नए एयरपोर्ट को शुरू कर दिया है। ड्रैगन इस हिमालयी क्षेत्र को दक्षिण एशिया के लिए अपना सबसे बड़ा लॉजिस्टिक हब बनाना चाहता है। यहां से वो भारत पर नजर भी रखना चाहता है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक लहासा के गोंगर एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 का संचालन शुरू हो गया है। इससे इस इलाके में यात्री और माल परिवहन तेज हो सकेगा। एयरपोर्ट के विस्तार पर $60 करोड़ से ज्यादा खर्च किए गए हैं। नए टर्मिनल के साथ ही ये हर साल 90 लाख यात्री और 80,000 टन कार्गो की आवाजाही में सक्षम होगा। लेकिन चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने यह नहीं बताया कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी चाहे तो वक्त पड़ने पर लहासा के गोंगर एयरपोर्ट का सैन्य इस्तेमाल भी कर सकती है। वैसे आपको बता दें कि तिब्बत में 5 एयरपोर्ट हैं, जिनमें से 3 नियांगची, शिगात्से और नगारी भारत नेपाल सीमा के पास है। ये चीन की सोच है कि हिंदुस्तान को चारों तरफ से घेरने के लिए तिब्बत में लद्दाख के इर्द गिर्द वो अपने काफ़ी ALGs एडवांस लैंडिंग ग्राउंड बना रहा है और सिविलियन पोर्ट्स बना रहा है, ताकि जब स्थिति बिगड़े तो वो इसको मिलिट्री के रूप में मिलिट्री का के रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए उसका इस्तेमाल कर सकेगा। दरअसल तिब्बत में सड़क, रेल और हवाई सेवाओं के विस्तार के पीछे चीन की रणनीति वहां नागरिक और सैन्य परिवहन को मजबूत बनाना है। चूंकि ये इलाका भारत के अरुणाचल प्रदेश के अलावा नेपाल और भूटान से सटा है, लिहाजा यहाँ अगर चीन अपने बुनियादी ढांचे को मजबूत कर लेता है तो उसे जंग की स्थिति में काफी मदद मिलेगी। हमने आपको दिखाया था कि तिब्बत की राजधानी लहासा से नियांगची तक चीन ने बुलेट ट्रेन भी चला दी है। इसका इस्तेमाल इसी महीने की शुरुआत में चीन अपने पहले सैन्य मिशन के लिए कर चुका है। इससे चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जवानों को LAC के पास एक अभ्यास क्षेत्र में ले जाया गया था। मतलब साफ है, चीन सड़क, रेल और वायु यातायात को सुदृढ़ कर रहा है ताकि LAC तक उसकी पहुंच आसान हो जाए। और अब बात अफगानिस्तान की, जहां तालिबानियों ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी हैं।
अमेरिका और अफगान आर्मी के हमले से बौखलाए तालिबानी आम नागरिकों पर सितम ढा रहे हैं। तालिबान के आतंकी लोगों को मारकर बीच चौराहों पर टांग रहे हैं। यही नहीं, घरों से अकेली निकलने वाली महिलाएं भी तालिबानियों के निशाने पर हैं। तालिबानी इन महिलाओं पर कोड़े बरसा रहे हैं। इतना ही नहीं, तालिबानियों ने महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ निकाह जिहाद भी छेड़ दिया है। अफगानिस्तान में तालिबान की दहशत का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। तालिबान एक के बाद एक अफगान आर्मी के कब्जे वाले इलाकों पर सफेद झंडा फहराता जा रहा है। तालिबान ने जवजान प्रांत की राजधानी शिवरगन पर भी कब्जा कर लिया है। एक हफ्ते से भी कम समय में तालिबान के हाथों में जाने वाली ये 5वीं प्रांतीय राजधानी है। इससे पहले तालिबान तखार और कुंदुज प्रांत की राजधानी पर भी काबिज हो चुका है। अब तालिबान काबुल से महज 300 किलोमीटर दूर है। ये 6 तस्वीरें देखिए। तालिबान और अफगान आर्मी के बीच संघर्ष अपने चरम पर है। दोनों एक दूसरे के खिलाफ अपनी पूरी ताकत झोंके हुए हैं। अफगानिस्तान की वायुसेना ने तालिबान पर जोरदार हमला किया। उसके 8 ठिकानों पर बमबारी की है। वहीं अमेरिका के B-52 बॉम्बर विमान भी तालिबान पर धावा बोलते नजर आ रहे हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान अमेरिका के B-52 विमानों के हमलों में सैकड़ों तालिबानी मारे गए हैं। हालांकि तालिबान लगातार हथियारों का जखीरा तैयार करता जा रहा है। तालिबान महिलाओं को बंधक बनाने के साथ उन्हें शरिया कानून न मानने पर खुलेआम सजा भी दे रहा है। तालिबान की मुखालफत करने वालों को मारकर चौराहे पर टांगा जा रहा है। अमेरिका और अफगान आर्मी के पलटवार के बावजूद तालिबान क्रूरता की सारी हदें पार करता जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान ने उत्तरी बल्ख प्रांत के एक गांव में नजनीन नाम की एक लड़की को सिर्फ इसलिए मार डाला क्योंकि उसने टाइट कपड़े पहने थे। 21 साल की नाजनीन कार से बल्ख प्रांत की राजधानी मजार शरीफ जा रही थी, लेकिन आतंकियों ने उसे गोली मार दी। लड़कियों और महिलाओं पर तालिबान किस तरह कहर बनकर टूट रहा है, इसकी तस्दीक इन तस्वीरों से भी हो जाती है। तालिबान के आतंकी न सिर्फ महिलाओं को बंधक बना रहे हैं, बल्कि उन पर कोड़े भी बरसा रहे हैं। तालिबान के आतंकी लड़कियों से जबरन शादी कर रहे हैं। निर्दोष अफगानी महिलाओं को जिहाद अल निकाह के लिए मजबूर किया जा रहा है, जिसमें महिलाओं और लड़कियों को जबरदस्ती आतंकवादियों के पास भेजा जाता है। حرکت خواهی را اثبات کنید که خانم‌های افغانستان به خصوص خانم‌های هرات از طالب ترسینه دارن. اونا همراه نیروهای امنیتی خود هستند و مبارزه میکنن، چی با قلم باشه، چی با حرکت‌های مدنی باشه و چی هم با نعره الله. तालिबान के अफगान नागरिकों पर हमलों में बच्चों समेत सैकड़ों निर्दोष लोगों की मौत हो चुकी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 3 महीनों में 9 लाख से अधिक लोगों को विस्थापित होना पड़ा है। AIHRC यानी अफगानिस्तान स्वतंत्र मानवाधिकार आयोग ने बताया है कि 2021 के पहले 6 महीनों में 2957 नागरिकों के मारे जाने की खबर है। गौर करने वाली बात यह है कि इनमें से 48.5% मौतों के लिए तालिबान जिम्मेदार है। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि तालिबान की वास्तविक मंशा काबुल की सत्ता पर फिर से काबिज होने की और पूरे अफगानिस्तान में शरिया लॉ को लागू करने की रही है, और यही तालिबान का जो बर्बर आतंकी चेहरा अब दुनिया के सामने आ रहा है। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि अफगानिस्तान में एक लड़की को टाइट जीन्स पहनने की वजह से तालिबान के आतंकियों ने उसे मार दिया, और लगातार महिलाओं के ऊपर बर्बरता, महिलाओं के ऊपर प्रताड़ना की जा रही है। ऐसे इलाके जो कि इस समय तालिबान के कंट्रोल में हैं, वहां पर शरिया लॉ को तालिबान लागू कर रहा है। हालांकि तालिबान के बढ़ते कदमों को रोकने के लिए अफगानिस्तान की सेना भी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। जमीनी हमलों के साथ अफगान आर्मी हवाई हमलों को भी अंजाम दे रही है। ज़ेराई जिले में अफगानिस्तान की वायुसेना ने तालिबान के 8 ठिकानों पर बम बरसाए, जिसमें तालिबान के 16 आतंकियों की मौत हो गई, जबकि 6 गंभीर रूप से जख्मी हो गए। यही नहीं, अमेरिका के लड़ाकू विमान B-52 बॉम्बर ने तालिबान के खेमे में तबाही मचा दी है। अफगान सेना के मुताबिक पिछले 24 घंटे में की गई एयर स्ट्राइक में 572 तालिबानी आतंकी मारे गए हैं। इन हमलों में 309 से ज्यादा आतंकी घायल हुए हैं।
अमेरिका अपने एयर ऑपरेशंस में B-52 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स का इस्तेमाल कर रहा है। AC-130 स्पेक्टर गनशिप्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। अफगानिस्तान की वायुसेना A-29 सुपर टुकानो फाइटर एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल कर रही है और ये जो एयर कैंपेन है तालिबान के विरुद्ध वो लगातार जारी है। इस तरीके के अमेरिका के सपोर्ट मिल जाने से निसंदेह अफगानिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस का मनोबल बढ़ेगा और वो तालिबान के ऊपर विजय हासिल करने में सक्षम हो सकेंगे। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि उसकी सेना ने भले ही अफगानिस्तान छोड़ दिया, लेकिन आतंक के खिलाफ उसकी कार्रवाई नहीं रुकने वाली। हालांकि पाकिस्तान और चीन लगातार तालिबान को पैसों, तकनीक और हथियारों की सप्लाई कर उसके हाथ मजबूत कर रहे हैं। ये दोनों मुल्क अपने स्वार्थ के लिए अफगानिस्तान की फिजाओं में बम, गोली और बारूद की गंध घोलने पर आमादा हैं और यही दोनों मुल्क हैं जिनकी वजह से तालिबान अब तक इस जंग में टिका हुआ है। फिलहाल इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार। कहते एक से भले दो और दो से भले तीन, और भैया तीन